तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेनक्याओ और युआई आपस में मिल चुके थे और साथ ही साथ शेनक्याओ को मालूम हो गया कि उसे जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि युआई ही था। ये जानने के बाद कि उसके प्यारे दोस्त युआई ने ही उसे जहर दिया था, शेनक्याओ के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। इसीलिए वो मास्टर यांग वुशी के साथ उसके सेक्ट वापस आ गया, जहाँ मास्टर रुयान का डेसिबल उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पर शेनक्याओ भी एग्री हो गया। अब आगे ज़ेनकियान को लग रहा था कि वो बड़ी ही आसानी के साथ शेनक्याओ को हरा देगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो तेजी से मूव करते हुए शेनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शेनक्याओ साइड पर हटते हुए ज़ेनकियान के अटैक को डॉज कर गया। ज़ेनकियान लगातार शेनक्याओ को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिशें बेकार हो चुकी। लिंगचुआन पैलेस अपने सिंपल और इफेक्टिव मूव्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ज़ेनक्याओ के मूव्स तो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में शेनक्याओ को हराना चाहता है। अब शेनक्याओ ने भी उस पर अटैक करके उससे पीछे कर दिया, जिससे ज़ेनक्याओ और ज्यादा भड़क गया। वो अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालते हुए दोबारा से शेनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शेनक्याओ ने भी उसके इस अटैक को अपनी बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। ज़ेनकियान को अब समझ आ चुका कि वो इन छोटी मोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए शेनक्याओ को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से दूर जाते हुए अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी डालकर उसे शेनक्याओ की तरफ भेज देता है, जिसे शेनक्याओ ने एयर वेव्स बनाकर ब्लॉक कर दिया। शेनक्याओ का ये मूव देखकर ज़ेनकियान तो बहुत हैरान हो गया। उसकी इस टेक्निक की वजह से ज़ेनकियान की स्वॉर्ड भी टूट सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लिया। अब ज़ेनकियान अपनी पेशेंस खो चुका था, जिसकी वजह से उसके मूव्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते जा रहे थे। शेनक्याओ अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को डॉज करता है। इसके बाद इन दोनों ने ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर पाम अटैक कर दिया और शेनक्याओ की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ज़ेनकियान पीछे की तरफ जा गिरा। ज़ेनकियान भी अब थोड़ा हर्ट हो चुका, इसलिए उसका दोस्त उसके पास आते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ज़ेनकियान को भी अब एहसास हो गया कि उसे शेनक्याओ को ये सब नहीं कहना चाहिए था। ज़ेनकियान ने अपने बुरे बिहेवियर के लिए शेनक्याओ से माफी मांग ली और माफी मांगने के फौरन बाद ही वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चेंगे सिटी के आउटर पवेलियन पर आ गया, जहाँ यांग वुशी अक्सर बैठकर चाय पिया करते थे। यूशेंग आज भी उनके लिए चाय ही बना रहा था कि वो साथ ही साथ सोचता है कि आज तो मास्टर लेट हो चुके। जहाँ शाओजन भी यूशेंग को छुपकर देख रहा था, इससे पहले कि वो यूशेंग पर अटैक कर पाता। यूशेंग ने उसकी शैडो टीकअप में देख ली, इसी वजह से वो उसकी इस अटैक को डॉज कर पाया। शाओजन अब उसके सामने बैठते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस नजर आ गया, जिसे देखते ही मैं तो अपना काम भी भूल गया। यूशेंग तो भी सोच ही रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है, लेकिन उसकी ये बात सुनते साथ ही उसे समझ आ चुका कि ये शाओजिन है हियाओ सेक्ट से। यूशेंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में शाओजिन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। कहते साथ ही उसने एक बॉक्स यूशेंग को दे दिया। उस बॉक्स के अंदर यूशेंग के सर्वेंट यीजिन की फेस स्किन थी, जो देखकर यूशेंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उससे कहता है कि यीजिन मेरे दोस्तों की तरह था, तुमने उसे मार दिया, उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा। ये कहते साथ ही उसने शाओजिन पर अटैक कर दिया। शाओजिन उसके अटैक्स को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ डॉज कर रहा था। साथ ही साथ उससे कहता है कि यार अब बस कर जाओ, तुम इतना भी गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें उसकी स्किन दे तो दी है, बाकियों को तो ये भी नहीं मिलती। इन दोनों के दरमियान भी अभी फाइट चल ही रही थी कि वहाँ पर मास्टर यांग वुशी भी आगे आते साथ ही मास्टर यांग वुशी ने अपनी पावर्स की मदद से उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसे शाओजिन अपने घुटनों पर आ गया। शाओजिन अब मास्टर यांग वुशी को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं तो मिस यान के ऑर्डर्स पर आपसे मिलने आया था। मिस यान चाहती हैं कि पास में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें। मास्टर यांग वुशी को तो उसकी इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो यूशेंग से कहते हैं कि तुम अब से और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल होकर इस जैसे कचरे से हार जाओ। शाओजिन को भी पता था कि मास्टर यांग वुशी उसे नहीं छोड़ने वाले, वो भी बचने का कोई रास्ता सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर शेनक्याओ भी आ गया, इसीलिए उसने फौरन से शेनक्याओ को पकड़ लिया। इसके बाद वो मास्टर यांग वुशी से कहता है कि मास्टर यांग वुशी प्लीज आप मेरी जान बख्श दे आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, वरना तो आप जानते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। इस जैसा ब्यूटीफुल फेस मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यांग वुशी को तो इस बात से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि शेनक्याओ को ये कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ होता भी ऐसा ही है। शेनक्याओ ने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उससे पीछे फेंक दिया। ये देखकर शाओजिन वहाँ से भागना चाहता था कि उसे मालूम हो चुका कि वो शेनक्याओ से नहीं जीत सकता, लेकिन शेनक्याओ भी इस बार रुका नहीं। वो अपनी शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाने लगा। शाओजिन को भी ये बात अब समझ आ चुकी कि आज शेनक्याओ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। अब इन दोनों ने अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर लिया। शेनक्याओ ने इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओजिन पर अटैक कर दिया। शाओजिन ने उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना दी, लेकिन ये शील्ड शेनक्याओ के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाई और ये सीधा जाते हुए शाओजिन को लग
लग गया, जिससे वो थोड़ा बहुत हर्ट भी हो चुका। शाओजिन भी हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर शेनक्याओ ने ये टेक्निक कैसे सीख ली, वो भी इतने कम वक्त में। अभी तक तो मैं भी इसे प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो सका कि वो अब बिना वक्त जाया किए उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन हियाओ सेट की लीडर मिस यान ने शाओजिन के सामने एक शील्ड बनाते हुए उसे प्रोटेक्ट कर लिया। शेनक्याओ तो मिस यान को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो मिस यान को देखते ही अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। मिस यान ने तो शेनक्याओ को इग्नोर करते हुए सीधा जाकर यान वुशी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि दोनों सेक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। यांग वुशी तो उसे जरा भी भाव ना देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हो तो सीधे से कहो ना, बातें क्यों घुमा रही हो। इससे तो मिस यान की इंसल्ट हो चुकी, जो बात मिस यान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मास्टर यांग वुशी पर अटैक कर देती है। मास्टर यांग वुशी ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया, जिस वजह से अब इन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो चुकी। शाओजिन भी इसे एक अच्छा मौका पाते हुए शेनक्याओ की स्किन फील करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वो अभी उस पर अपनी स्वैप ऑफ सन एंड मून टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता। इससे पहले ही शेनक्याओ शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर चला गया। शेनक्याओ के शैडो मूव को देखकर शाओजिन को भी अंदाजा हो गया कि शेनक्याओ काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने यहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। लेकिन शेनक्याओ भी आज उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो भी तेजी से मूव करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे सवाल करते हुए कहने लगा, मुझे सच सच बताना, वो तुम ही थे ना जिसने रेनिन की डॉटर की फेस स्किन पील ऑफ करके उसे मार दिया। शाओजिन तो बहुत ही ज्यादा कमीना था, उसे तो अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैंने ही मारा था उसे, साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी मुश्किल भी हुई उसका प्यारा स्माइल वाला फेस उतारने में। पहले मैंने उसे पॉइजन दिया, फिर धीरे धीरे करके उसके फेस की स्किन पील ऑफ की। उसकी आखिरी सांस तक मैं अपना काम कर चुका था। शेनक्याओ को तो उसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया कि कोई इंसान इतना भी बेहिस कैसे हो सकता है। शाओजिन को तो अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शेनक्याओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी मौका दूंगा, तुम भी अभी इस पेन को फील करोगे। कहते हुए शाओजिन ने शेनक्याओ पर दोबारा से अटैक कर दिया। शेनक्याओ ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके फेस पर एक स्लैश अटैक लगा दी, जिसे शाओजिन तो दर्द से चिल्ला उठा। शेनक्याओ उसकी चीखें सुनकर कहता है कि तुम इतने से दर्द से चिल्ला रहे हो, ने तो जिंदा लोगों की स्किन पील ऑफ की है, सोचो वो किस दर्द से गुजरे होंगे। आज मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम आइंदा से किसी के साथ ये ना कर सको। शाओजिन तो अपनी जान की भीख मांगने लग गया। उसे ये बात मालूम होगी कि शेनक्याओ वैसे नहीं मानने वाला, तो उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन आज वो शेनक्याओ के हाथों से नहीं बच सकता था। शेनक्याओ ने इल्यूजनरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे मार दिया। तरह से शाओजिन के बुरे कर्मों की सजा आज उसे मिल ही गई। लेकिन शेनक्याओ की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि मिस यान ने भी शाओजिन की बॉडी देख ली, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। भड़कते हुए मास्टर यान वुशी से कहती है कि आखिर तुम्हारा ये डॉग मेरे डेसिबल को कैसे मार सकता है, अब इसके लिए इसे भी मरना होगा। ये कहते साथ ही मिस यान ने अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए शेनक्याओ पर पाम अटैक कर दिया, जिसे शेनक्याओ ने भी अपने पाम से रोक लिया। शेनक्याओ उसे ज्यादा देर रोके नहीं रख सकता था, क्योंकि मिस यान का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है। इस वजह से शेनक्याओ पीछे जाकर दरख्त के साथ टकरा गया। मिस यून भी यहाँ अपने मन में सोच रही थी कि जितना ज्यादा वीक दिखना है उतना है नहीं। ये सोचते ही वो दोबारा से शेनक्याओ पर हमला करना चाहती थी। यहाँ यांग वुशी को भी अच्छे से मालूम है कि अभी के लिए शेनक्याओ मिस यान के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी शूटी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस यान के इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिससे मिस यान की भी अकल ठिकाने आ चुकी और वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि मुझे जरा भी काम है, हम फ्यूचर में दोबारा से इस मामले पर बात करेंगे। मिस यान अभी अपने से वापस जा ही रही थी कि उसे रास्ते में दाविये मिल गया, जो मिस यान को ऑफर देते हुए कहता है कि आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर ले, फिर हम दोनों ही यांग वुशी को मिलकर अपने रास्ते से हटा देंगे। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। मिस यान को तो उनके साथ कोऑपरेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरे सेक्ट आ जाना, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। और ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगी। सियान के यहाँ से जाने के बाद दावी कुन्नी को बताता है कि हमें होली फ्लावर रिंग के बारे में पता चल चुका कि वो कहाँ पर है। रिंग इंपीरियल पैलेस में ही मौजूद थी, आपकी और मेरी नजरों के सामने ही, और उस शख्स के पास जिसे आप और मैं अच्छे से जानते हैं। के बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग पर आ गया, जहाँ शेनक्याओ और यांग वुशी आपस में गेम खेल रहे थे और ये गेम शेनक्याओ हार चुका, जिसकी वजह से यांग वुशी उसे कहते हैं कि पेनल्टी के तौर पर तुम्हें मिस सू की पार्टी में जाना पड़ेगा, कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं इन लोगों पर जाया कर सकूं, मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम करने होते हैं। तो सुनकर शेनक्याओ कहता है कि आखिर मैं उस पार्टी में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। जिसका जवाब देते हुए यांग वुशी बताने लगी कि किंग यू की तरह ये भी शून्यन टेम्पल के मेंबर्स हैं और ये उसी की मदर का बैंकेट हो रहा। तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम दुनिया के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर चल क्या रहा है, क्या इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाना चाहोगे। शेनक्याओ भी उनकी ये बात सुनकर एग्री हो चुका। इसके साथ ही वो सूस मेंशन के लिए रवाना हो गया, जहाँ पहुँचते साथ ही शेनक्याओ ने यांग वुशी के यहाँ ना आने पर माफी मांग ली। इसके बाद वो पार्टी वाले हॉल में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात फूजियान से हो गई। शेनक्याओ यहाँ किसी को नहीं जानता
जानता था, इसलिए वो फूजियान से कहता है कि प्लीज आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मौजूद लोग किस किस सेट से बिलोंग करते हैं। इस पर सूकियाओ ने भी बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो सूकियाओ और किंगयू की तरफ इशारा करते हुए कहता है दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और काबिल होने की वजह से ग्रीन सिटी के जेट्स कहलाए जाते हैं। जो सुनते साथ ही शेनक्याओ अपने मन में कहता है कि आखिर लुही गैंग का लीडर यहाँ क्या कर रहा, खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता। के बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर यांग वुशी भी अब यहाँ पहुँच चुके, जो छुपते छुपाते कहीं जा रहे थे। यान का वो डेसिबल जिसने शेनक्याओ के साथ फाइट की थी वो भी अब यहाँ पहुँच चुका, जो शेनक्याओ को देखते साथ ही उसके पास आ गया। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे आपके यहाँ आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये एक सर्वेंट सूकियाओ को आकर बताता है कि बाहर बायम्यू सेक्ट के लोग आ चुके। सुनकर सूकियाओ सबको अपनी तरफ अटेंटिव करते हुए कहता है कि हमें जिनका इंतजार था वो यहाँ पहुँच चुके। पहले कि वो सर्वेंट दाओयू को अंदर आने के लिए बुलाता, दाओयू उसे मारते हुए खुद ही अंदर आ गया। साथ ही वो कहता है कि इस बकवास की कोई जरूरत नहीं। सूकियाओ को तो दाओयू की इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। वो आगे की तरफ आता हुआ कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो। इसके बाद दाओयू ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं मास्टर हुलोंग का डेसिबल हूँ। इसके बाद वो मिस सू को देखते हुए कहता है कि मिस सू क्या आपको कुछ याद आया मास्टर हुलोंग के नाम से। मिस सू उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी, जो कहते ही वो यहाँ से जाने लगी। दाओयू मिस सू को रोकते हुए कहता है कि रुक जाए जरा, आपकी मेट का नाम किन शुएंग था ना, क्या मैं सही हूँ? और तकरीबन 30 साल पहले वो बायमू सेक्ट गई और वहाँ जाकर मास्टर हुलोंग से रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे मार्शल आर्ट सिखा दें। मास्टर हुलोंग ने उस पर ट्रस्ट करके उसे मार्शल आर्ट सिखा दी और वो वहीं पर रहने लगी। सालों बाद उसने हमारी गोल्डन फ्लावर रिंग को चुरा लिया। जब मास्टर हुलोंग को इस बारे में पता चला तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी। गोल्डन फ्लावर रिंग को चुराकर इंपीरियल पैलेस में ले आई। इसमें अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश पर मिस सू से एक्सप्लेनेशन मांगने आया हूँ। सब सुनकर सूकियाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी मदर की इंसल्ट अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकता था। वो अपनी मदर के आगे आकर खड़ा हो गया और दाओयू से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मदर से ऐसे बात करने की। साथ ही उसने गार्ड्स को इशारा किया कि दाओयू को पकड़ लो, जो देखकर गार्ड्स ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। दाओयू तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने उन सब गार्ड्स को पीछे की तरफ हटा दिया बिना अपनी जगह से मूव किए, सिर्फ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। देखकर सूकिया खुद दाओयू से लड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था। किंगयू उसे रोकते हुए दाओयू से कहता है कि तुम्हारी अगर ये कोई साजिश है मेरी मदर को बदनाम करने की, मैं इसके लिए चुनियन टेम्पल के आगे जवाबदेह होना होगा। जो सुनकर दाओयू कहता है कि अच्छा, चुनियन टेम्पल से बेहतर है कि हम नंबर 1 टेम्पल के चीफ से ही फैसला करवा लें, आज तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर शेनक्याओ कहता है कि मैं अब चीफ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी फैसला नहीं कर सकता। गैंग का लीडर भी जल्दी पर तेज छिड़कते हुए कहता है कि ये यहाँ पर माउंट शांतो का चीफ बनकर नहीं बल्कि लीडर यान के विजिटिंग कार्ड पर आया था। इसने लीडर यान के साथ हाथ मिला लिया। जो सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करने लग गए कि ये इवल गैंग के साथ कैसे मिल सकता है, वो भी की फेंग का डेसिबल होकर। ये शेनक्याओ से कहता है अगर तो तुम यहाँ पर माउंट शांतो के चीफ डेसिबल बनकर आते तो आज तुम्हारी खैर नहीं थी, लेकिन लीडर यान की वजह से तुम बच गए। ये दोनों सेक्ट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे क्योंकि चुनियन टेम्पल भी दुनिया का नंबर 1 टेम्पल बनना चाहता है। क्या उसे तो अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी सोर्ड को दाओयू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुमने आज की हमारी पार्टी खराब कर दी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहते साथ ही वो दाओयू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। किंगयू उसे रोकना चाहते थे लेकिन इसके लिए देर हो चुकी। दाओयू ने तो बिना देखे ही सूकियाओ की सोर्ड को पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंक दिया। सूकियाओ हार नहीं मानता। वो अपनी सोर्ड से दाओयू को इंजर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दाओयू तो उसके अटैक्स को बड़ी ही आसानी के साथ डॉज करते जा रहा है। अब इस फाइट से काफी बोर हो चुका था, इसलिए उसने सूकियाओ पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटा दिया। सूकियाओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ अभी रेस्ट करो, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए दाओयू से कहता है कि ये फाइट स्टार्ट सूकियाओ ने की थी, लेकिन इसे एंड मैं करूंगा। सुनकर दाओयू कहता है कि ये तो अच्छा ही है कि तुम इसे फाइट करना चाहते हो, वरना मेरा इतना ज्यादा ट्रेवल करना वेस्ट हो जाता। साथ ही दाओयू ने भी अपने चाबुक को बाहर निकाल लिया। इन दोनों के दरमियान ये फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। किंगयू अपनी इल्यूजनरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए दाओयू पर अटैक कर देता है। दाओयू ने अपने आगे एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया। बात सीन सोज मैंशन के सीक्रेट चैम्बर पर आ गया, जहां कुनिये ने आते साथ ही वहां के गार्ड्स को अपने रास्ते से हटा दिया। कुनिये यहाँ गोल्डन फ्लावर रिंग को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो जब अंदर पहुंचा तो वहाँ पहले से यांग वुशी मौजूद थे, जो कुनिये को देखते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते ही सो गया था। कुनिये को तो कुछ समझ नहीं आता। वो यांग वुशी से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब देते हुए यांग वुशी कहते हैं कि गधे, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
तो तुम बायमोसेक से वापस सेंट्रल चाइना आए हो। मैं यही सोच रहा था कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ पर ले आई। तुमने माउंट शांदू पर भी ट्रबल्स क्रिएट किए ताकि शेनक्याओ को मार सको, जिससे मुझे समझ आ चुका कि सिलेरिटी तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन था। तुम यहाँ किसी और चीज़ के लिए आए हो और वो वाकई बहुत खास होगी। तो मैंने भी उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। ये देखो, गोल्डन फ्लावर रिंग। फ्लावर रिंग को यांगबुशी के हाथों में देखकर कुन्ये को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो यांगबुशी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे मिली, जिस पर यांगबुशी ने भी बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तुमने माउंट शांदू पर यूआई से हाथ मिलाया ताकि तुम्हें इसका कोई सुराग मिल सके, लेकिन तुम्हें कुछ ना मिल सका। बाद तुमने इसकी खोज लगाने के लिए चुनिन टेम्पल से डील की। अभी भी तुम्हारा दोस्त ऊपर सीन क्रिएट कर रहा है ताकि सबको उलझाए रख सके और तुम यहाँ नीचे इसे ढूंढ रहे हो। लेकिन बदकिस्मती से ये रिंग अब तुम्हें नहीं मिल सकती। जो सुनकर कुन्ये यांगबुशी से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि ये रिंग तुम मुझे दे दो। यांगबुशी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, इस रिंग को लेने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हो, यानी ये बायमोसेक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब जल्दी से बताओ इसका मैजिक क्या है। कुन्ये को तो ये बताने का कोई मूड नहीं था। वो अपनी दोनों सोर्स को यांगबुशी पर अटैक करने के लिए रेडी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद ये तुम्हारी सोल को जरूर बता दूंगा। इसके साथ ही वो यांगबुशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। यांगबुशी तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके सोर्ड अटैक्स को डॉज किए जा रहे थे। यांगबुशी को कुन्ये से फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। यही वजह थी कि उसने अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक से कुन्ये को पीछे पटक दिया। यांगबुशी भी अपना फाइनल अटैक कुन्ये पर कर देता है, जिसे देखकर कुन्ये की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन वक्त रहते ही फीजिंग सेक्ट के लीडर लिंग सेंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। जो देखकर यांगबुशी कहता है कि अच्छा, फीजिंग सेक्ट भी बायमोसेक की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाच रहा। जिसका जवाब देते हुए मिस्टर लिंगसन कहते हैं कि लीडर यान, इतने भी मीन मत बनो, हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही इवल डॉम से बिलोंग करते हैं। तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये कहते साथ ही उसने यांगबुशी पर अटैक कर दिया। यांगबुशी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिबी मास्टर लिंगसन से कहता है कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लें, मैं दावी के पास जा रहा हूँ। कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगा। मास्टर लिंगसन ने भी अब यांगबुशी पर लगातार अटैक्स करने शुरू कर दिए ताकि कुन्ये को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। देखकर यांगबुशी कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि बायमोसेक के लोग इतने ज्यादा बुज़दिल होते हैं। अब मास्टर लिंगसन यांगबुशी से कहता है, गोल्डन फ्लावर रिंग शुरू से ही बायमोसेक की ही थी, तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी रिंग वापस कर दो। ये कहते साथ ही उसने दोबारा से यांगबुशी पर अटैक्स कर दिए। यांगबुशी ने बड़ी ही आसानी के साथ डॉज कर लिया। साथ ही साथ वो मास्टर लिंगसन से कहता है, 10 साल पहले तक तो तुमने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दे दी कि आज तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। उसका जवाब देते हुए लिंगसन कहता है कि एक अक्लमंद इंसान हमेशा वक्त के साथ बदलता है। तुम पता नहीं क्यों जिद्दी बनकर बायमोसेक को अपोज कर रहे हो। मेरे पास अभी भी वक्त है, बायमोसेक के साथ मिल जाओ। पूरी दुनिया में तबाही फैली हुई है, बायमोसेक ही सिर्फ हमें इससे बचा सकता है। तुम इवल होने के बावजूद भी राइट लीडर को क्यों बचा रहे थे। उसने अपने सितार से शूटिंग फिंगर अटैक यांगबुशी पर कर दिया। यांगबुशी ने उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम एक लूजर होने की वजह से बायमोसेक के पपेट बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज्यादा घटिया ऑफर मुझे देने की। इसके साथ ही यांगबुशी ने डिसेंडेंट फिनिक्स को वहाँ पर समन कर लिया, जिसने अपने विंग्स की मदद से लिंगसन के अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लिंगसन भी कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा से अपने सितार की मदद से शूटिंग फिंगर अटैक यांगबुशी पर कर देता है। लेकिन इस बार का अटैक कुछ डिफरेंट था कि वो बार बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हुए यांगबुशी की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए यांगबुशी ने भी अपने डिसेंडिंग फिनिक्स को आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो अटैक को यांगबुशी के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट कर कुन्ये और दावी की फाइट पर आ गया। इसे देखते हुए शेनक्याओ भी कह रहा था कि दावी कुन्ये से तो बेहतर है, और इसकी ये बात सच भी थी। दावी ने किंगयू पर स्लैश अटैक लगाकर उसे इंजर्ड कर दिया था, क्योंकि भी अब ये मालूम हो चुका कि किंगयू भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम अपनी रेपुटेशन डिजर्व करते हो, ने इतनी ज्यादा यंग एज में इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया। किंगयू उसे कहता है कि तुम भी किसी से कम नहीं, तुमने भी प्रूव कर दिया कि तुम हुलोंग के डिसिपल हो। दावी को भी कुन्ये की सिटी की आवाज आ गई, जो सुनते साथ ही वो बाहर की तरफ चला गया। किंगयू की भी कंडीशन यहाँ कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, इसलिए सब लोग उसके पास आ गए। शेनक्याओ की हियरिंग सेंस काफी तेज है, इसीलिए उसने भी उस सिटी की आवाज सुन ली थी। सुनते साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि ये सब इतना सिंपल नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। शेनक्याओ भी वापस से सेक्ट रवाना होने वाला था कि किंगयू उसे रास्ते में रोककर ग्रीट करते हुए कहते हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। शेनक्यो उसकी बात सुनकर कहता है कि प्लीज आप मुझे चीफ मत बुलाएं क्योंकि मैं अब नहीं हूँ। मास्टर किंगयू शेनक्यो से कहते हैं कि पूरी दुनिया में कीफेंग की तरह कोई नहीं, तुम उनके लास्ट डिसेंडेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जो सुनकर शेनक्यो अपने मन में कह रहा था क्या माउंट शांदू का अब कोई सक्सेसर नहीं, कितनी शर्म की बात है। मास्टर किंगयू तो शेनक्यो की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो उससे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी चीफ की पोजीशन छोड़कर इवल गैंग के साथ क्यों घूम रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये कहते साथ ही किंगयू यहाँ से चले गए। अब मिस सू शेनक्यो के पास आकर माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छे से तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी नहीं कर पाई, तुम यहाँ पहली बार आए और ये सब हो गया। शेनक्यो उनकी बात का कोई जवाब दे पाता। इससे पहले ही वहाँ पर दाओये आ गया। वो आते ही मिस सू पर अटैक करना चाहता था, लेकिन शेनक्यो मिस सू को पीछे करते हुए खुद ही दाओये से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। अब इन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो चुकी। दाओये ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शेनक्यो पर अटैक कर दिया, जिससे शेनक्यो को भी समझ आ चुका कि ये मुझे वापस लेकर जाने के लिए आया हुआ था। मौजूद लोगों में किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो फौरन से मूव करते हुए छत पर चला गया। जो देखकर दाओये को लगता है कि शेनक्यो शायद इससे बचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। ये दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो चुके। दाओये अपने चाबुक की मदद से शेनक्यो पर अटैक करता है, जिसे शेनक्यो ने अपने स्टिक और मार्शल आर्ट की मदद से डॉज कर लिया। बैम्बू स्टिक चाहे कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो एक चाबुक के सामने नहीं टेक सकती, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैम्बू स्टिक के टूटने के बाद शेनक्यो बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था। ये देखकर किंगयू ने उसे अपनी सोर्ड दे दी। शेनक्यो ने किंगयू की सोर्ड लेते हुए जेनिथ आर्ट ऑफ सोर्ड टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी, जिसे वहाँ बहुत सारी और सोर्ड्स आ गई। टेक्निक किंगयू की टेक्निक से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि उसकी सोर्ड्स इल्यूजनरी थी, जबकि शेनक्यो की सोर्ड्स को सब देख पा रहे थे। शेनक्यो ने अभी पूरी तरीके से इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया था, इसी वजह से इसकी सोर्ड्स नजर आ रही थी। इसके बाद शेनक्यो ने अपनी सारी सोर्ड्स को दाओये की तरफ भेज दिया। इन सोर्ड्स को अपनी तरफ आता देख दाओये ने भी अपने स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लिया, जिसके बाद ये दोनों ही आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से दोनों ही अटैक्स डिस्ट्रॉय हो गए। दाओये को भी समझ आ गया कि शेनक्यो अब उतना वीक नहीं रहा, उसने अपनी पावर्स को काफी हद तक रिकवर कर लिया है, जिसे इतना कम नहीं समझना चाहिए था। वो ये कहते हुए यहाँ से चला गया कि शेनक्यो आज की फाइट उधार रही, हम फिर किसी दिन दोबारा फाइट जाने के बाद शेनक्यो मास्टर किंगयू के पास आकर उनकी सोर्ड उन्हें वापस करते हुए कहता है कि बहुत शुक्रिया इसे मुझे देने के लिए। फिर मास्टर किंगयू ने भी अपनी सोर्ड वापस रख ली। साथ ही साथ वो शेनक्यो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में रहने के लिए कोई जगह ना हो तो इंपीरियल पैलेस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, तुम्हें लीडर यान से शेल्टर लेने की कोई जरूरत नहीं। शेनक्यो उनकी इस काइंडनेस के लिए उनका थैंक यू करता है। सू भी शेनक्यो से काफी इम्प्रेस थी। अब शेनक्यो भी इन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जेनक्यो के साथ वाला डिसेबल शेनक्यो को रोकते हुए कहता है, प्लीज मुझे आप अपनी पेंटिंग बनाने दे, मैं आपके लिए बहुत अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जेनक्यो आगे बढ़कर कहता है, इसकी बातों का बुरा मत बनाइएगा, इसे पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए अपनी बाउंड्रीज को भूलकर ये इसी तरह की बातें कर रहा है। कहते साथ ही वो उसे यहाँ से पकड़ कर ले गया, लेकिन वो तो अभी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मास्टर शेनक्यो आप कैपिटल से दूर मत जाइएगा, आपसे मिलने के लिए मैं फिर किसी दिन जरूर आऊंगा। शेनक्यो को तो उसकी इन सब हरकतों पर हंसी आ गई। दुनिया पर आ चुका, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मास्टर यांग वुशी हमेशा उसके हर काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाते। तभी वहाँ पर दाओये भी आ गया, जो आते साथ ही कुन्नी से कहता है कि हमें सूस मेंशन में जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यांग वुशी की वजह से। लिंगसेन कुन्नी को शांत करवाते हुए कहता है कि हमारी पूरी मेहनत बेकार नहीं गई। कुन्नी कहता है वो कैसे। इस पर लिंगसेन ने बताना शुरू कर दिया कि फेनिक्स डिसेंडेंट की एक वीकनेस है, इस लेवल पर पहुंचने के बाद वो अपने मास्टर की बॉडी को ही एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके अभी के मूव से मुझे अंदाजा हो गया कि वो जल्द ही 9th लेवल पर पहुंच जाएगा, जो सुनकर कुन्नी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। साथ वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है यांग वुशी को ठिकाने लगाने के लिए। इसके बाद सीन वापस से शेनक्यो पर आ गया, जो इन सब बातों से बेखबर वापस एक की तरफ जा रहा था। शेनक्यो की हालत डेडली रियूनियन पॉइजन की वजह से दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, इसीलिए उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। शेनक्यो को रास्ता खराब होने की वजह से कार्ट में झटका लगता है, जिससे शेनक्यो भी सोच में पड़ गया कि आखिर इनर सिटी में तो ऐसी कोई गलियां ही नहीं जो कि इतनी ज्यादा खराब हो। इसीलिए वो पर्दा उठाकर बाहर की तरफ देखता है और उसका शक बिल्कुल सही था, वो सिटी के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ जा रहे थे। शेनक्यो कार्टर से सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो बंदा कौन था और शेनक्यो को कहाँ लेकर जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।